कैसे हैं भाई? देखिए, आज का जो टॉपिक हम डिस्कस कर रहे हैं आपके साथ, वो टॉपिक है आधुनिक भारत के अंतर्गत सामाजिक और सांस्कृतिक जागरण। ये टॉपिक जो है, देखिए, हमेशा उत्तर प्रदेश पीसीएस प्रारंभिक परीक्षा, समीक्षा अधिकारी, न्यायिक सेवा के अंतर्गत, जीएस के अंतर्गत हमेशा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। देखिए, इसमें जो टेस्ट आज जो डिस्कस कर रहे हैं वो है सामाजिक और आर्थिक जागरण। अब देखिए, इसके अंतर्गत जो पहला जो प्रश्न है, देखिए आप जो है वो है, निम्नलिखित में से कौन सा कार्यक्रम ब्रह्म समाज के समाज सुधारक का अंग नहीं है? यानी कि देखिए, आपके क्या बनाना है, आपका जो है इसमें ब्रह्म समाज के सामाजिक सुधार का अंग नहीं है बताना है। देखिए, ये क्वेश्चन बहुत बार पूछते हैं, हम ऐसे में क्या नहीं छोड़ देते हैं, हम पॉजिटिव में चले जाते हैं। आंसर क्या होता है कि हम बड़े, जब आंसर सामने आता है इसमें ये भी है, ये हम सारे सही लगता है, उसका आंसर हम पॉजिटिव पहुंच जाते हैं। अब बाद में जब देखते हैं, ओहो, इसने पूछा कि इसमें नहीं बताना था, हमने यस में बता दिया, सकारात्मक बता दिया, बाकी क्वेश्चन पूछा वो नेगेटिव में यानी नकारात्मक में अंग नहीं है इसमें। अब देखिए, इसके अंतर्गत हम बात करते हैं, देखिए वो है आपका, देखिए, मानव की गरिमा पर बल तथा जाति प्रथा का विरोध करना, ठीक है। बी, मूर्ति पूजा का विरोध करना। सी, आधुनिक शिक्षा का प्रसार। डी, वेदों की विश्वसनीयता को अस्वीकृत करना। अब देखिए, इसमें जो है ये कह रहे हैं कि आपको जो है ब्रह्म समाज का जो है सामाजिक कार्य का अंग नहीं था। देखिए, इसमें देखिए, अगर हम ब्रह्म समाज की बात करते हैं, इसमें मानव की गरिमा पर बल, जाति प्रथा का विरोध इसमें था, इसकी बात देखिए, मूर्ति पूजा का विरोध किया गया इसके अंतर्गत था, और आधुनिक शिक्षा का प्रसार ये भी इसमें देखिए, ये तीनों तो देखो अभी तक तो सही है, पॉजिटिव थे। वेदों की विश्वसनीयता को अस्वीकृत करना, इसमें वेदों की अस्वीकृत करना नहीं था जो है, बल्कि स्वीकृत था, तो आंसर बना हमारा डी आंसर जो है, ये डी बन जाता है। अब देखिए, इसमें जो है ये डी आंसर हो जाता है, तो आंसर बना हमारा डी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपका जो है, दार्शनिक और धार्मिक परिचर्चा के लिए तत्वबोधिनी सभा की स्थापना, ब्रह्मवाद के प्रचार के लिए तत्वबोधिनी पत्रिका के प्रकाशन किसने प्रारंभ किया? अब देखिए, मतलब जो है इसमें दो चीज है आपको जो है, एक तो मतलब जो है तत्वबोधिनी सभा की स्थापना, जिसमें देखिए दार्शनिक और धार्मिक परिचर्चाएं होती थी। वहीं पर देखिए जो है तत्वबोधिनी पत्रिका, जिसमें जो है ब्रह्मवाद का प्रचार किया जाता था। ये अब ये कह रहे हैं कि तत्वबोधिनी सभा और तत्वबोधिनी पत्रिका के प्रारंभकर्ता कौन थे, यानी कि इसके जो है किसने शुरू किया? अब देखिए, इसमें आंसर बनता है आपका राजा राम मोहन राय, देवेंद्र नाथ टैगोर, राजनारायण बोस, केशव चंद्र सेन। देखिए, आंसर बनेगा इसमें ए, राजा राम मोहन। आंसर बन जाता है इसका ए, आंसर हो जाता है। नहीं, सॉरी, इसमें देखिए इसका आंसर बनेगा आपका, देखिए वो बनेगा है यानी कि राजनारायण बोस, आंसर बनेगा इसका बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपका जो है, ब्रह्म समाज में दूसरी बार फूट पड़ने का कारण क्या था? यानी इसमें देखिए, ब्रह्म समाज में दूसरी बार, देखिए पहली बार फूट पड़ी जो है, दूसरी बार फूट पड़ने का कारण क्या था? ए, केशव चंद्र सेन का इंग्लैंड यात्रा। बी, केशव द्वारा मद्रास में वेद समाज और महाराष्ट्र में प्रार्थना समाज की स्थापना। सी, केशव की अल्पवयस्कता पुत्री का अल्पवयस्क वर्ग के साथ विवाह। डी, ईसाई धर्म तथा हिंदू धर्म के आदर्शों में समन्वय उनका प्रयास। अब देखिए, मतलब जो है इसमें आंसर देखिए आपका जो है वो बनेगा इसमें, यानी कि केशव की अल्पवयस्क पुत्री का अल्पवयस्क वर्ग के साथ विवाह, ये बना हमारा सी आंसर। यानी कि देखिए, यहां पर जो है अगर हम बात करते हैं इसमें जो है आपके
ब्रह्म समाज इनके अंतर्गत जो है इसमें बाल विवाह का विरोध किया जा रहा था। वहीं पर देखिए केशव चंद्र सेन जो है अपनी अल्पवयस्क पुत्री का अल्पवयस्क वर्ग का विवाह करना था। जब ये विवाह करता है तो इसमें जो है ब्रह्म समाज में दूसरी बार फूट पड़ गई। आंसर बना इसका देखिए हमारा सी आंसर, यानी आंसर हो गया सी। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस मतभेद के कारण 1866 ईस्वी में ब्रह्म समाज में फूट पड़ी और असंतुष्टों ने केशव चंद्र सेन के नेतृत्व में भारतीय ब्रह्म समाज या नव विधान का गठन किया? अब देखिए इसमें जो है ए विधवा पुनर्विवाह, बी देवत्व की एकतात्मकता, सी वेदों की अकट्ठता, डी उपासना का भक्ति भाव की शुरुआत। अब देखिए इसमें जो है मैंने बात कर रहे हैं यानी कि वो कहा 1866 है ब्रह्म समाज में फूट और असंतुष्टों ने केशव चंद्र सेन के नेतृत्व में भारतीय ब्रह्म समाज या नव विधान का गठन किया था। देखिए इसमें देखिए आंसर बनेगा इसका जो है वो है वेदों की अकट्ठता, यानी आंसर बना इसका जो है वो सी आंसर बन जाता है इसका जो है सी आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, केशव चंद्र सेन की पहल के कारण 1864 ईस्वी में मद्रास में वेद समाज की स्थापना हुई और वेद समाज निम्नलिखित में से किस नेता ने इसे 1871 में दक्षिण भारत की ब्रह्म समाज में परिवर्तित कर दिया? देखिए इसमें आंसर है आपका के धरालू नायडू, पी सुब्रयाल चेट्टी, बी वी राजगोपालाचार्य, डी विश्वनाथ मदालिया। आंसर बनेगा इसका ए, यानी कि के सिद्धार्थ नायडू, यानी कि ए बन जाता है। नेक्स्ट, महाराष्ट्र निम्नलिखित सक्रिय समाज सुधारकों में कौन सा समाज सुधारक परमहंस मंडली से संबंध नहीं था और उसका उद्देश्य केवल मूर्ति पूजा एवं जाति प्रथा का विरोध करना था? ए राम बाल कृष्ण जयकर, सी आत्मराम पांडुरंग, बी दबोड़ा पांडुरंग तौर, डी गोपाल हरि देशमुख। देखिए इसमें जो आंसर है आपका देखिए वो बनेगा आपका गोपाल हरि देशमुख, आंसर बना डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, गोपाल हरि देशमुख लोकहितवादी का निम्नलिखित में से किस संगठन के साथ घनिष्ठ संबंध नहीं था? अब देखिए इसमें जो है ए रामकृष्ण मिशन, बी प्रार्थना समाज, आर्य समाज, पश्चिम भारत की थियोसॉफिकल आंदोलन। आंसर बनेगा इसका ए, यानी कि रामकृष्ण परमहंस, यानी रामकृष्ण मिशन की बात हो। नेक्स्ट क्वेश्चन, महाराष्ट्र में प्रार्थना समाज का गठन किसके मार्गदर्शन में, यानी कि महाराष्ट्र में जो है प्रार्थना समाज का गठन किसके मार्गदर्शन में हुआ? ए केशव चंद्र सेन, शिवनाथ शास्त्री, लोकहितवादी, देवेंद्र नाथ टैगोर। अब देखिए इसमें जो आंसर बनेगा वो बनेगा आपका केशव चंद्र सेन, यानी कि ए आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपका जो है प्रार्थना समाज के समाज सुधारक कार्यक्रमों का मुख्य मुद्दों में से निम्नलिखित में से कौन सा मुद्दा नहीं था? अब देखिए इसमें जो है ए विभिन्न जातियों के अंतरजातीय विवाह तथा खानपान, महिलाओं की दशा में सुधार तथा विधवाओं का पुनर्विवाह, सी दलित वर्गों का सुधार, डी ईश्वर की एकता का उपदेश। आंसर बनेगा इसमें डी, ये डी बन जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, रानडे ने निम्नलिखित में से किस अस्तित्व दर्शन का मान्य? ए रहस्यवादी, बी वेदांतवादी, सी सर्वेश्वरवादी, डी भक्तिवादी। अब देखिए इसमें आंसर बनता है इसका जो है डी भक्ति मत। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक और ब्रह्म समाज की प्रार्थना, यानी एक और ब्रह्म समाज और तथा प्रार्थना समाज थे, दूसरी तरफ आर्य समाज और रामकृष्ण मिशन, इनके बीच मूलभूत अंतर क्या था?
यानी देखिए इसमें अंतर बताना आपको जो है यानी कि आप देखिए एक तरफ तो मान लीजिए देखिए आपका जो है ब्रह्म समाज प्रार्थना समाज थे, दूसरी तरफ आर्य समाज और रामकृष्ण मिशन थे। इनके बीच में जो है आपको मूलभूत अंतर बताना है। आपको देखिए जो है अब इसमें देखिए ब्रह्म समाज और प्रार्थना समाज एक सामाजिक धार्मिक कार्यक्रम था, जिसके आर्य समाज और रामकृष्ण मिशन मुख्यतः धार्मिक आंदोलन थे। पूर्ववर्ती आंदोलन में केवल वशिष्ठ वर्ग को ही आकर्षित किया था, जबकि परवर्ती आंदोलन ने वस्तुतः जनमानस का आंदोलित किया। पूर्ववर्ती आंदोलन पश्चिम बुद्धिवादी भारतीय प्रतिक्रिया का परिचायक थे, जबकि परवर्ती आंदोलन ने भारत के अतीत वेदों की ओर लौटो से अपना प्रेरणा किया। आंसर बनेगा इसका यानी सी आंसर बन जाता है इसका। नेक्स्ट, सर सैयद अहमद खां के सारे प्रयास किस वर्ग की उन्नति के लिए थे? यानी कि सर सैयद अहमद खां जो है उसके जो सारे प्रयास है किस वर्ग की उन्नति के लिए थे? ए उच्च वर्ग, बी कामगार वर्ग कारीगर, बी मध्य वर्ग, डी किसान। अब देखिए इसमें जो है वो पूछ रहा है सर सैयद अहमद खां के सारे प्रयास वर्ग के थे, यानी किस वर्ग के लिए थे जो है। अब इसमें देखिए आंसर बनेगा आपका जो है उच्च वर्ग के लिए, यानी कि हायर, यानी ए आंसर। नेक्स्ट, 1875 में सैयद अहमद खान द्वारा ही स्वयं अलीगढ़ में स्थापित मॉन्गडन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज के कल्याण के अतिरिक्त अन्य सभी विषय गौण थे, क्योंकि अब इसमें देखिए आप जो है इसे उन्होंने स्वयं स्थापित किया था। उनकी दृष्टि में ब्रिटिश शासकों का समर्थन पाने का यही एक मार्ग था। भारत की समस्त सामाजिक और राजनीतिक बुराइयों को अंत के लिए उसकी दृष्टि में उच्च अंग्रेजी शिक्षा का ही रामबाण औषधि थी। इसे ऑक्सफोर्ड और कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय के अनुरूप आदर्श कॉलेज बनाना था। यानी कि देखिए मतलब जो है ये कह रहा है कि देखिए आप जो है इसमें 1875 में सैयद अहमद खां द्वारा स्वयं अलीगढ़ में स्थापित मॉन्गडन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज के कल्याण के अतिरिक्त अन्य विषय गौण थे। यानी जो है एक के मतलब है गौण थे, मतलब जो है वो आसमान आंसर बनेगा आपका देखिए वो बनेगा देखिए सी आंसर बन जाता है। इसमें जो है आंसर बन जाएगा इसका सी। नेक्स्ट, सैयद अहमद खां के अलीगढ़ स्कूल प्रतिष्ठित नेताओं में कौन नेता शामिल नहीं था? अब इसमें देखिए जो है सैयद जमालुद्दीन अफगानी, चिराग अली, अल्ताफ हुसैन अली, नाजिर अहमद। आंसर बनेगा इसका ए, यानी सैयद जमालुद्दीन अल्ताफ। नेक्स्ट, अलीगढ़ आंदोलन का मूलभूत लक्ष्य क्या था? यानी कि अलीगढ़ आंदोलन का मूलभूत लक्ष्य था। अब इसके अंतर्गत देखिए जो है ए हिंदू मुस्लिम सौहार्द, मुस्लिम समाज में सामाजिक सुधार, एंग्लो मुस्लिम मैत्री के मुस्लिम सुरक्षा और एकता एकमात्र साधन था, मुसलमान हिंदू और ईसाइयों को सामाजिक सौजन्य से समन्वय। आंसर बनेगा इसका सी, इसका सी बन जाता है। मतलब समझिए अलीगढ़ आंदोलन का जो मूलभूत लक्ष्य है वो देखिए आप जब एंग्लो मुस्लिम मैत्री जो मुस्लिम सुरक्षा और एकता का एकमात्र साधन थी। तो आंसर बना इसका सी। नेक्स्ट, केरल के गायक खड़क के रूप में विख्यात मलयाली कवि जिसने मंदिर प्रवेश सत्याग्रह में सक्रिय भूमिका में भाग लिया। ए के केलपन, बी सुब्रमण्यम तिरुपा, ए के गोपालन, डी एन कुमारन आसन। देखिए ये है इसमें आंसर बनेगा आपका देखिए ये बनेगा के ए के गोपालन, सॉरी इसमें मतलब जो है वो पूछ रहा है केरल के गायक खड़क के रूप में विख्यात मलयाली कवि। अब इसमें देखिए आंसर बनेगा इसका देखिए आप जो है वो बनेगा इसका सुब्रमण्यम तिरुपा, यानी सी आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस प्रक्रिया के परिणाम स्वरूप निम्न जातियों की स्थितियों में परिवर्तन नहीं आया? अब कह रहा है कि मतलब है किस प्रक्रिया के परिणाम स्वरूप
निम्न जातियों की स्थिति में परिवर्तन नहीं आया, इसमें नहीं बताना है आपको। अब इसमें देखिए आंसर बनेगा इसका, देखिए पारंपरिक उच्च वर्ग और भूस्वामित्व पर एकाधिकार का पतन, ग्रामीण पूंजीपति वर्ग का उदय, नवीन मध्यम वर्ग का उदय, भारतीय परंपरा को क्षीण करने की ब्रिटिश औपनिवेशिक नीति। देखिए इसमें जो आंसर बने हैं आपका, देखिए ये बनेगा डी, यानी डी आंसर हो जाता है इसका। नेक्स्ट, ज्योतिबा फुले की प्रसिद्ध मुख्यता इस तथ्य में निहित है कि उन्होंने ब्राह्मणों के प्रभुत्व को चुनौती दी, निम्न जातियों के उत्थान और शिक्षा के महत्व दिया, वे महाराष्ट्र में निम्न जातियों के महान नेता थे, उपरोक्त सब। देखिए इसमें जो है आपका जो है आंसर बनेगा, देखिए कहना पूछा हुआ है, ये आपका ज्योतिबा फुले की बात करें, ज्योतिबा फुले का जो प्रसिद्ध है सबसे निहित था, इसमें देखिए ये आंसर बनेगा इसमें डी, यानी ये सभी थे, आंसर बनेगा इसका डी। नेक्स्ट, भारत में भील तथा अन्य आदिम जातियों की स्थिति को ऊपर उठाने के लिए 1922 में भील सेवा मंडल की स्थापना किसने की? अब देखिए भील सेवा मंडल की बात हो रही है, इसकी स्थापना किसने की? यानी इसके अंतर्गत देखिए यानी कि जो है एक ऊपर उठाने की बात आ रही है यहाँ पर जो है, यानी कि भील मंडल सेवा मंडल। अब इसमें देखिए आंसर देखिए आपका ए सी एफ एंड्रूज, अमृतलाल विठल दास ठक्कर, गुरुदयाल दत्त, कृष्ण केशव दास जी, यानी आंसर बनेगा इसमें बी, अमृतलाल ठक्कर, आंसर बन जाता है बी। नेक्स्ट, यह किसने कहा था कि कोई मेरे सम्मुख ही है प्रमाणित कर सकता है कि अस्पृश्यता हिंदू धर्म का अभिन्न अंग है? यानी कि इसमें कोटेशन है, कोटेशन बताना आपको, इसमें एक आंसर क्या है देखिए आप जो है ये बनेगा आपका, देखिए बी आर अम्बेडकर, बाल गंगाधर तिलक, अमृत महात्मा गांधी, ज्योतिबा फुले, आंसर बनेगा इसका ज्योतिबा फुले, आंसर बना इसका डी। नेक्स्ट, बहराम जी एम मालावरी किसके विरुद्ध अभियान चलाए? यानी कि देखिए इसमें विरुद्ध बताना है आपको जो है, ए शिशु बाल विवाह, कन्यावध, बहु विवाह और कुलीन विवाह, इसमें ए आंसर बनेगा इसका शिशु और बाल विवाह, आंसर बन जाता है ए। नेक्स्ट, बंगाल की एशियाटिक सोसाइटी के विशिष्ट योगदान क्या था? ए पांडुलिपियां तथा अन्य प्राचीन वस्तुओं का संग्रह और संरक्षण, जर्नल ऑफ एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल का प्रकाशन, थियोसॉफिकल इंडिया का प्रकाशन, उपरोक्त बी और सी दोनों। देखिए आंसर बनेगा इसमें जो है वो बनेगा आपका पांडुलिपियां तथा अन्य प्राचीन वस्तुओं के संग्रह का संपादन, आंसर बना इसका ए। नेक्स्ट, विधवाओं की शिक्षा के समर्थन में दो महानतम पथ प्रदर्शक कौन थे? अब जो है विधवाओं के बारे में बताना आपको जो है, ए बी के कर्वे और पंडित रमाबाई, एम जी रानाडे और आर जी भंडारकर, ईश्वर चंद्र विद्यासागर, केशव चंद्र सेन, बी एम मालावरी और श्रीधर राय, आंसर बनेगा इसमें ए डी के कर्वे और पंडित रमाबाई, आंसर बना है ए। नेक्स्ट, शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए 1823 में गौड़ीय समाज तथा सती प्रथा के उन्मूलन के विरुद्ध अभियान का संगठन करने के लिए 1830 में धर्म सभा की स्थापना किसने की थी? राधा कांतदेव, राधा माधव बनर्जी, गोपी चंद मोहन और काशीनाथ बनर्जी। देखिए आंसर बनेगा इसमें इसका राधा कांतदेव, आंसर बना ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय जनता से किसने कहा था कि तुम वीर बनो, साहसी बनो, हिम्मत करो, इस बात पर गर्व करो कि तुम एक भारतीय हो और प्रत्येक भारतीय मेरा भाई है? राजा राम मोहन राय, दयानंद सरस्वती, विवेकानंद, महादेव गोविंद रानडे, इसमें आंसर बनेगा विवेकानंद, आंसर बना इसका बी। देखिए इसमें इतने ही क्वेश्चन हैं, बाकी आगे नेक्स्ट टेस्ट के साथ नेक्स्ट क्लास फिर मिलेंगे। ओके।